अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स या रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन बर्ड्स। इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था और भी मतलब इस मिलर हार्ले एंड ज़ूलॉजी से लेक्चर अवेलेबल हैं, तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, अब बर्ड्स होती हैं। अब बर्ड्स रिप्रोडक्शन का एक स्पेसिफिक सीज़न होता है, ब्रीडिंग का एक स्पेसिफिक सीज़न होता है। डिफरेंट बर्ड्स होती हैं या डिफरेंट एनिमल्स होती हैं, वो उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए कि वो किस सीज़न में ब्रीडिंग करते हैं, किस सीज़न में वो मेटिंग करते हैं, किस सीज़न में वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और जब ये सीज़न आता है तो सीज़न आने के बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इस्टेब्लिश द टेरिटरी, कि वो टेरिटरी को सिलेक्ट करते हैं। अब टेरिटरी का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक रीजन सेलेक्ट करते हैं फॉर ब्रीडिंग। अब फ्रॉग्स जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे, इसी तरह से हमने रेप्टाइल्स को डिस्कस किया था। तो यहाँ भी सेम हेयर कि वो करते हैं, अपनी टेरिटरी को ढूंढते हैं, एक स्पेसिफिक इलाका ढूंढते हैं जहाँ वो क्या करते हैं, उसे मार्क कर देते हैं, वहाँ अपना एक सेलेक्टेड पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो उस टेरिटरी के अंदर किसी और एनिमल को वो आने नहीं देते। अगर मज़ीद आप इसे एक्सप्लेनेशन में देखना चाहते हैं तो एनिमल बिहेवियर में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट जाके आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड द मेटिंग, और जब टेरिटरी सेलेक्ट कर लेते हैं तब वो मेट को फाइंड आउट करते हैं। और इस दौरान जो मेल होते हैं वो डिफरेंट किस्म के कलर पैटर्न शो करते हैं। ठीक है, फॉर द ब्रीडिंग। ठीक है, वो कॉर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं। अब कॉर्टशिप बिहेवियर या फिर ये चीज़ें, इसके लिए भी एनिमल बिहेवियर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब वो अपने मेट को फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइंड आउट करने के बाद वो क्या करते हैं कि नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, अब नेस्ट बनाते हैं और नेस्ट करने मतलब एक तो मेटिंग हो गई, मेटिंग के बाद वो नेस्ट बनाते हैं ताकि अपने एग्स को वहाँ रख सकें। ठीक है, अब उसके बाद मेटिंग के बाद मतलब जब एग्स प्रोड्यूस हो गई, एग्स से फिर यंग्स प्रोड्यूस हो गई, तो फीडिंग का स्टेज आता है कि वो जो छोटे छोटे यंग वंस हैं उनको फीड करवाना है। तो इसमें मोस्टली या तो मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इस चीज़ को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, या तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं या फिर सिंगली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि बर्ड्स ओवीपेरस होती हैं। ओवीपेरस का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्स ले करती हैं आउटसाइड ऑफ दी, मतलब रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो एग्स ले करते हैं, एग्स ले करके उनकी मतलब उनकी पैदाइश क्या होती है, बाहर होती है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें, गोनेड्स क्या होती हैं कि लाइट डॉर्सल टू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल साइड पे होते हैं, और उसके बाद किडनी के बिल्कुल सामने की तरफ होते हैं। ठीक है, और उसके बाद टेस्टीज आर इनलार्ज। टेस्टीज क्या हो जाती हैं, इनलार्ज होती हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन के दौरान की जो टेस्टीज होती हैं वो इनलार्ज होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो सीजनल मतलब सीज़न मैंने जैसे कि बात की कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये ऐसा होता है। ठीक है, अब उसके बाद इनमें एक कॉइल टिब्यूल मौजूद होती है। ठीक है, जिसे हम वास डिफरेंशिया कहते हैं, और इसका बेसिक काम क्या होता है कि ये स्पर्म्स को कंडक्ट करता है। लेकिन वास डिफरेंशिया क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, इलार्जमेंट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेजिकल कहते हैं। अब इस सेमिनल वेजिकल का क्या काम होता है कि वो स्पर्म को स्टोर भी करता है, और स्पर्म मैचुरेशन भी मतलब इसी चीज़ में होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है कि स्पर्म की ट्रांसफ़र किसके ज़रिए होती है, इंट्रोमिटेंट आर्गन के ज़रिए होती है। इंट्रोमिटेंट आर्गन एक स्पेसिफिक एक आर्गन होता है जो कि क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन चंद बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये इंटरमिटेंट आर्गन नहीं होता। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने किसकी बात की, वाटरफॉल की बात की है, और उसके अलावा ऑस्ट्रिच की बात की है कि इनमें इंटरमिटेंट आर्गन नहीं होते। तो ये स्पर्म किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, जब वो मतलब फीमेल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर माउंट होते हैं, तो माउंट करने के बाद कोलाइकल कंटेक्ट की मदद से क्या होते हैं कि वो स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कोलाइकल कंटेंट की मदद से। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 ओवरीज होती हैं। ठीक है, अब 2 ओवरीज वो जो उनमें से लिफ्ट ओवरी होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है। ठीक है, और एक फनल शेप जिनमें ओपनिंग होती है, ओविडक्ट की एक फनल शेप
ओपनिंग होती है, उस फनल शेप ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ओस्टियम कहते हैं। और इस ओस्टियम के 2 फंक्शंस होते हैं। पहली बात तो ये कि इट इन्वेलप्स द ओवरी, ओवरी को इन्वेलप करता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करता है कि रिसीव एग्स आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद क्या करता है कि ये एग को रिसीव करता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि अपर रीजन ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का जो अपर रीजन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। और उसके बाद एग्स क्या होता है कि लोअर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट की तरफ आता है। तो इस दौरान ग्लैंडुलर सेक्रेशन होती है और वो ग्लैंडुलर सेक्रेशन की मदद से क्या सेक्रेट होता है, एल्ब्यूमिन सेक्रेट होता है, ठीक है। और उस एग के इर्द गिर्द क्या होता है, एल्ब्यूमिन सेक्रेट होता है, या जो वो जो जाइगोट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना है, उसमें क्या होती है कि मतलब एल्ब्यूमिन इसके डिपोजिशन होती है एल्ब्यूमिन की, ठीक है। अब उसके बाद सेल ग्लैंड्स है, लोअर जो रीजन ऑफ ओविडक्ट होता है वो क्या करता है कि सेल सेक्रेट करता है, ठीक है। अब ओविडक्ट है, ठीक है, वो एग है वो ओविडक्ट से किसकी तरफ आता है, कोलाइका की तरफ आता है, और फिर वहाँ से क्या हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब मुख्तलिफ किस्म के मतलब बर्ड्स होती हैं, उनके मेटिंग के जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो वुड पेकर्स है, ठीक है, ये क्या करता है कि अब दरख्त पे ट्री पे वो ठहर के मतलब मुख्तलिफ किस्म के साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी तरह से रफड ग्रोज है, तो ये भी क्या करता है कि मुख्तलिफ किस्म के मूवमेंट शो करता है फॉर ये शो करवाने के लिए कि मेटिंग के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के मूवमेंट शो करवाता है, ठीक है। अब इसी तरह से क्रेन्स की बात करें, वो कार्डशिप डांस करता है, मतलब कभी चलता है, कभी दौड़ता है, कभी उड़ता है, कभी विंग्स अप टू सोन, मुख्तलिफ किस्म के मतलब बिहेवियरल पैटर्न शो करता है, कार्डशिप बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अब उसके बाद रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, कि बर्ड्स अपना रिप्रोडक्टिव बिहेवियर किस तरह से शो करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मतलब बर्ड्स होती हैं और उनका मुख्तलिफ किस्म का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है। मिसाल के तौर पर अब कुछ बर्ड्स ऐसे होती हैं जो मोनोगैमस होती हैं। मोनोगैमस का मतलब ये होता है कि वो एक ही सिंगल मेल के साथ मतलब अपनी लाइफ गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर आप पेंगुइन्स की बात करें, अब पेंगुइन्स क्या होती हैं कि सिंगल मेल के साथ रहती हैं और कम्प्लीटली उनके एक जोड़ी ऐसे समझो होती है, ठीक है। अब इसमें और कौन से एग्जांपल्स हैं कि ये ईगल्स है, सावन है और गीज है, ये मोनोगैमस की मिसालें हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो मतलब रिप्रोडक्शन हो गई, रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि बोथ इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं कि वो नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट, ठीक है। नेस्ट बनाने के बाद उनमें से वन जो है ना पार्ट एक एग को मतलब प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और दूसरा जो है क्या काम करेगा कि वो फूड की तलाश में, ठीक है, फूड लाने के लिए सर्चिंग में लग जाएगा, ठीक है। एक एग्स की केयर करेगा और एक क्या करेगा, उन दोनों में से एक फूड को मतलब ढूंढने की कोशिश करेगा, उनके लिए फूड लाएगा। नेक्स्ट होता है पॉलीगैमस, और इस चीज़ को मोनोगैमस या पॉलीगैमस या एंड्रोगैमस, इसके लिए भी एनिमल बिहेवियर में अलग से वीडियोस बनी पड़ी अलग, तो आप जाके उधर विजिट कर सकते हैं। अब पॉलीगैमस में यह होता है कि 1 मेल होता है और मोर देन 1 फीमेल होती है, ठीक है, कि मेल तो एक ही होता है लेकिन फीमेल क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने ये चीज़ हैंड्स में देखी होगी, कॉमन है ये हैंड्स में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब जो फीमेल होती है वो अपने एग्स की केयर भी खुद ही करती है, ये भी आपने हैंड्स में एग्जांपल देखा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर क्या होता है कि वो जो बिहेवियर शो करते हैं, मेल डिस्प्ले इन ग्रुप्स, ठीक है, अपना बिहेवियर शो करता है। और उसके इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, लीक्स कहते हैं, ठीक है, उसके इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, लीक्स कहते हैं। और उसके बाद है पॉलीएंड्रस। अब पॉलीएंड्रस की एग्जांपल, इसकी एग्जांपल में ये देख लें कि रेड विंग ब्लैक बर्ड उसकी एग्जांपल है, ठीक है। अब पॉलीएंड्रस की क्या है, जैकनाज है, जैकनाज, नॉर्थन जैकनाज, ठीक है, और भी मतलब न्यू वर्ड जैकनाज, तो इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप जाके नेट पे भी देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें 1 फीमेल होती है, मोर देन 1 मेल होते हैं। वहाँ क्या था कि 1 मेल था, मोर देन फीमेल, अब यहाँ क्या है 1 फीमेल मोर देन 1 मेल। अब इसके लिए मतलब जैसे सीजनल पैटर्न आते हैं ना, तो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट मतलब मेट के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वो क्लचेज ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं, क्लचेज ऑफ एग्स फॉर ईच मेल। अब उस क्लचेज ऑफ उसके बाद, ठीक है, कि इसमें मतलब ये दोनों हैं अपोजिट। अब उसमें क्या था कि 1 मेल था, डिफरेंट फीमेल थी, अब यहाँ 1 फीमेल है, डिफरेंट मेल है, ठीक है, तो अपोजिट है। और वहाँ फीमेल एग्स की केयर करती थी, यहाँ कौन है कि जो मेल है वो उस एग के लिए सब कुछ करेगा। और हाँ, इस दौरान अगर मतलब जो एग्स की केयर कर रहा है जो मेल, अगर वो एग्स को कोई प्रेडेटर ले जाए या कोई और किसी तरह से अगर वो डिस्टॉर्ड हो गई,
तब फीमेल नेक्स्ट सीजन में उस मेल के साथ ब्रीडिंग नहीं करेगा। तो ये था हमारा आज का रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन बर्ड्स, जिसमें हमने किसको डिस्कस किया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस पार्ट को डिस्कस किया, फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस किया, और उसके बाद जो ना हमने किसकी बात की कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, जिसमें हमने मोनोगैमस, पॉलीगैमस और एंड्रोगैमस को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।